हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो हम लोग देखेंगे वो पार्ट 2 है। जैसे हम पार्ट 1 में बना चुके हैं खाद्य संसाधन एवं पौधे, जो क्लास 9 का है। ये क्लास 9 का है, ठीक है। क्लास 9 का टॉपिक्स है खाद्य संसाधन पौधे। तब पार्ट 1 आप इसको जरूर देखिएगा, तब पार्ट 1 2 समझ जाएगा। जैसे उसमें बता दिए थे खरीफ फसल, रबी फसल और ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद ग्रीष्म फसल जो ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है गर्मी के दिनों में, उसको देख लेते हैं। अब फसल उत्पादन में वृद्धि कैसे हुआ, जैसे हरित क्रांति आया, उसके बाद हरित क्रांति में अधिक रूप से गेहूं पर ध्यान दिया गया। हरित क्रांति में नया नया तकनीक विकसित हुआ, जिससे हमको उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। और वही जो हम लोग श्वेत क्रांति में देखते हैं, तो श्वेत क्रांति में श्वेत मतलब दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई श्वेत क्रांति में। तो फसल उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई देखिए। 60 के दशक में हरित क्रांति के बाद 60 के दशक के बाद 2006 में लगभग कृषि में लगभग 25% की वृद्धि हुई। कृषि जो उसके पहले वृद्धि नहीं हुआ था उतना, बट 2006 के बाद 25% की वृद्धि हुआ, ठीक है। 60 के दशक के बाद जैसे देखिए फसल में वृद्धि हुआ। पहला है फसल की किस्म में सुधार। फसल की किस्म में सुधार हुआ। पहले जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे आदमी को मतलब खाद्य पदार्थ थे उसकी आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी। उससे जब आबादी बढ़ती थी तो लोग अनेक विचार सोचते थे, जिससे उनको करते करते बहुत कुछ सोच समझ कर किए और फसल की किस्मों में सुधार किए, ठीक है। सेकेंड जो है फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन का प्रबंधन भी किए। फसल सुरक्षा प्रबंधन, और उस सुरक्षा प्रबंधन मतलब फसल जो उत्पादन होता था उसका सुरक्षा भी करता था कि कैसे सुरक्षा किया जाए, ठीक है। तो ये फसल उत्पादन में वृद्धि हुई तीन तरीकों से क्या हुआ, फसल उत्पादन में वृद्धि हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए पादप संकरण क्या है। देखिए एक सर्वथा नवीन प्रजाति, तो यहाँ से देख लीजिए आप, एक सर्वथा नवीन प्रजाति विकसित करने को पादप संकरण कहते हैं। एक सर्वथा नवीन प्रजाति विकसित करने को ही क्या कहते हैं, पादप संकरण कहते हैं। और वही संकर हाइब्रिड किसे कहते हैं, तो पादप संकरण के फल से विकसित नवीन समुन्नत फसल किस्म को, मतलब पादप संकरण में के फलस्वरूप मतलब उसके बाद जो विकसित नवीन फसल किस्म को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर या उसको हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए फसल किस्म में सुधार कैसे हुआ था। संकरण पौधे में दोनों जनक पौधे के वांछित गुणों को भली भांति सम्मिश्रण होता है। देखिए संकरण पौधे में क्या होता है, दोनों जनक पौधे को वांछित रूप से मिश्रण होता है। दूसरा है देखिए पादप प्रजनन किसने कहते हैं, तो फसलों की समुन्नत प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन कहते हैं। फसलों की समुन्नत प्रजातियों के सुधार मतलब फसल के जितने भी समुन्नत प्रजातियों के सुधार को ही क्या बोलते हैं, विज्ञान को ही क्या बोलते हैं, पादप प्रजनन बोलते हैं। इसे संकर बीज बता दिए थे इसमें। जैसे देखिए फसल की समुन्नत किस्म के गुणों से लाभ। जैसे देखिए फसल की समुन्नत किस्मों के निम्नलिखित गुण हैं। जैसे फसल की समुन्नत गुण के निम्नलिखित किस्म, जैसे उच्च उपज मतलब उपज, जैसे समुन्नत किस्मों में प्रारंभिक किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है, इसलिए इन किस्मों को उच्च उपज वाली किस्में या समुन्नत प्रजातियां HY भी कहते हैं। पूर्व परिपक्वता, खाद का बेहतर असर, वांछित गुणों की उपलब्धता, बौनी प्रजातियां, कम चढ़ की। देखिए उसके बाद उनका दोष देखेंगे, ठीक है। इस अध्याय में अच्छे से देखेंगे, इस सबको अच्छे से पढ़ना है। फसल उत्पादन प्रबंधन पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आवश्यक पोषक तत्व जैसे हम बताते हैं, एक तालिका बताते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा है टॉपिक। अब इसका एक तालिका बताते हैं। तो देखिए अब पोषक प्रबंधन के बारे में देखना है। पोषक प्रबंधन कैसे होता है फसल में, ठीक है, पेड़ पौधे में। जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे हमको भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों की भी वृद्धि एवं विकास से पर्याप्त मात्रा में पोषकों की जरूरत होती है। उसी प्रकार जैसे हमको भोजन की आवश्यकता है मनुष्य को, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी पोषक के लिए क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पोषकों की जरूरत होती है। पौधों की पोषकों की प्राप्ति हवा, पानी और मृदा से मिलती है। हवा से, पानी से और मृदा से। और कुल मिलाकर पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक है। पौधों के लिए कितना पदार्थ, 16, मतलब कि 16 पोषक पदार्थ पौधों के लिए आवश्यक है। 16 पोषक पदार्थ पौधों के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। इनमें से कार्बन तथा ऑक्सीजन की प्राप्ति हवा से, कार्बन और ऑक्सीजन की प्राप्ति किससे होता है, हवा से होता है। और हाइड्रोजन की प्राप्ति पानी से तथा अन्य 13 पोषक तत्वों की आपूर्ति मृदा से होती है। 13 पोषक तत्वों में से 6 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है। 13 पोषक तत्वों में 6 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनको मृदा को अधिक मात्रा में रहती है। मतलब 6 ऐसे होते हैं जिनके पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों में अधिक होती है, मतलब 6 सॉरी बोल दिए। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, वृहद पोषक और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कुछ पादप पोषक में ऐसे भी जिनकी जरूरत केवल अल्प मात्रा में होती है, सूक्ष्म पोषक कहते हैं। जैसे देखिए वृहद मतलब बड़ा, मतलब बहुत मात्रा में चाहिए उसको पोषक तत्व पौधा को भी। जैसे हवा उनको मिल जाता है कार्बन और ऑक्सीजन से,
पानी जो होता है हाइड्रोजन से मिल जाता है, ठीक है। बट मृदा को अगर वृहत मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कौन वृहत पोषक, इसमें आ जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, किस हो जाता है पोटेशियम, कैल्शियम एवं सल्फर, ठीक है। पोटेशियम एवं सल्फर हो गया। और वही सूक्ष्म मतलब कि थोड़ा ही जाएगा पर काम चल जाएगा। सूक्ष्म पोषक में जाता है लोहा, Fe से लोहा होता है, Cu से कॉपर, इसको हम लोग तांबा, ये जास्ता हो गया, ये मैग्नीज हो गया, और ये बोरॉन हो गया, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। लगभग 118 तत्व है, हम जैसे बता भी चुके हैं। तो इसमें 118 तत्व है, लगभग उसमें 90 से 91 क्या है धातु है, ठीक है। 90 91 धातु है, लगभग 20 से 21 मान लीजिए अधातु है, और 6 से 7 उपधातु है, ठीक है। उपधातु जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। धातु में बताया गया है बहुत अच्छा तरीके से। तो वही बता रहा है कि पेड़ जैसे हमको अपने लिए आवश्यकता है वैसे ही पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है। इसमें 13 पोषक तत्व बताया। वृहत पोषक तत्व क्या चाहिए, वृहत मतलब थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और सूक्ष्म मतलब थोड़ा मात्रा में चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जो अगला पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट जब है अभी, उसके बाद दूसरा बनेगा मैथड का भी क्लास चलेगा। इसके बाद खाद एवं उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक उर्वरक या खाद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना रहने देते हैं। पोषक प्रबंधन पौधे में कैसे चाहिए, तब तक के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू दोस्तों, देखने पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और पार्ट 1 इसका जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।